उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से आज बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर बीजेपी के फतेहपुर सिकरी से सांसद व किसान मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर शामली के गांव संभालका में पहुंचे और किसानों से सीधा संवाद किया, जहां पर ग्रामीणों ने योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब, किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान व आवारा घूम रहे गौवंश से सांसद को अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान कराने की बात कही। सांसद ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर काली फेंकने और पथराव करने के बारे में किसानों के हाथ जोड़ते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई भी कार्य किसान भाई ना करे जिससे कि उनके और उनके क्षेत्र की बदनामी हो, क्योंकि अगर पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा होता है तो इसका जवाब उनसे मांगा जाता है कि आखिर तुम्हारे कौम को यह क्या हो गया है। आपको बता दें, जनपद शामली में आज बीजेपी के फतेहपुर सिकरी से सांसद व भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी गांव संभालका में पहुंचे और वहां पर उन्होंने किसानों के एक चौपाल में सीधा संवाद किया। किसानों की समस्या को जाना कि आखिर किसानों को किस प्रकार की समस्याएं हैं। इस दौरान सांसद को किसानों का आक्रोश भी झेलना पड़ा और किसान समाज में मौजूद किसानों ने सांसद को योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब गिनवाया। किसानों ने कहा, गन्ना मंत्री उनके जनपद के होते हुए किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। जनपदों की तीनों शुगर मिलें अपने मनमाने तरीके से किसानों का मूल्य भुगतान कर रही है। वहीं किसानों की सभी समस्याओं को सांसद ने सुनते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनके द्वारा बताए गए समस्याओं और दिए गए सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे और पूर्णतः प्रयास करेंगे कि किसानों की समस्याओं जल्द से जल्द हल किया जा सके। किसानों के बीच में आपके सामने ही देख रहे हैं, आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसान हमारे परिवार के लोग हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनके मन में क्या उनके और कहना है, उनको क्या उनके सुझाव हैं, क्या किसानों की और समस्याओं का समाधान हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। किसान के मन में कुछ और है, कोई और बात है, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, तो वो सुझाव हमने लिए हैं और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। उन बातों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा जाएगा और माननीय मोदी जी को भी बताएंगे। किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या आपने भी उनसे इससे पहले बात की है? लगातार बातें हुई हैं, 10 से 11 बार बातें सरकार ने की हैं और सरकार ने बातचीतें की हैं, लेकिन उनकी एक हठधर्मिता है। वो कानून को, बिल को वापस करने के संबंध में जब सरकार लाई ही किसानों के हित के लिए तो वापस तो कभी नहीं होंगे। उनमें अगर कोई सुझाव है किसी का, वो चाहते हैं कि किसानों का कुछ और भला हो, उसके लिए कोई सुझाव है तो सरकार तैयार है उस पर बातचीत करने। उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली की सीमा पर है। आप इस संवाद से पहले कितनी बार किसानों से मिले संवाद? देखिए, सरकार का काम है किसानों से सीधी बातचीत करना। मैं तो किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते किसानों के बीच में जाना, मैं तो गाँव में आया हूँ। वो आंदोलन है तो आंदोलन में तो सरकार बातचीत करेगी ना, मेरा काम नहीं है। आज बातचीत हुई है, लोगों ने बताया है और इस विषय पे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताऊंगा सारा विषय जो आज मैंने देखा है। क्या है संवाद 2022 को लेकर शुरू किया? देखिए, अब 2022 में तो अनेक राजनीतिक दल हैं जो 6 महीने पहले से अपनी तैयारियां शुरू करती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम केवल चुनाव के लिए काम करना नहीं है, देश के लिए काम करना है। और लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और समाज के लिए काम करती है। निरंतर काम करने के बावजूद भी इतना भारी विरोध किसानों का नहीं, कोई किसानों का कोई विरोध नहीं है। किसान गाँव में जो रहते हैं लोग, वो अन्य राजनीतिक दलों में भी बटे होते हैं। यहाँ लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई एक तरफा एक ही आदमी को वोट तो नहीं मिलते। जहाँ तक रही बात किसानों की, किसान पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। उनके सुझाव और मांगे जा रहे हैं, जो उनके हित के लिए हो सकेगा वो माननीय मोदी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी विधायक का विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विरोध करना लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आवश्यक है, लेकिन जो विरोध का तरीका अपनाया है वो निंदनीय है। जो पिछले दिनों सिसौली जैसे गांव में विधायक जी के साथ जो व्यवहार किया गया, उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। ये मेरा देश अतिथि देवो भव के लिए है। आए हुए व्यक्ति की बात सुनना, अपनी बात को कहना, ये स्वस्थ परंपरा है। लेकिन किसी में कीचड़ डालना, तेल फेंक देना, उस पर ईंटा पत्थर मारना, ये तो ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन पर मुकदमे हो रहे हैं, तो किसान है नहीं। वो देखिए, किसान पर मुकदमे नहीं हो सकते। कोई किसी के साथ हाथापाई करेगा, किसी पे हमला करेगा तो वो अलग दृश्य हो गया। तो जो हाथापाई करेगा, हमला करेगा, तो उस पर मुकदमे क्यों नहीं होंगे? किसान कह रहे हैं कि कल 15 अगस्त का दिन था और
आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए एक शब्द नहीं बोले। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँ, किसान आंदोलन में किसान मारे गए थे 1998 में बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के अंदर। किसान आंदोलन कर रहा था, कांग्रेस की सरकार ने, निर्दयी सरकार ने गोलियां चलाई, 24 किसानों की हत्या कर दी, सैकड़ों किसान घायल हुए। वो हुआ था घटना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को, माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को। किसी भी प्रकार का प्रयोग करना शुरू किया गया, लाल किले पर भी हमले के प्रयास किए गए, झंडे फहराए गए, तरह तरह की अराजकता फैलाई गई, लेकिन किसी एक किसान को लाठी नहीं लगाई गई। और आप ही के यहाँ के एक आध किसान नेता ने ये कहा कि इनको गोली क्यों नहीं मार दी गई। आपकी मंशा क्या है भैया? क्या आप चाहते हो कि, आप लोग जानते हो, क्या आप चाहते हो कि किसानों पर गोली चलाई जाए? आपके मंसूबे हैं किसानों के साथ कुछ इस तरह के कार्य सरकार करे जिससे आप फिर बाद में कहें कि देखिए साहब किसानों के साथ क्या हुआ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसान के साथ हैं, उसकी रोजी रोटी को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। आज किसान संवाद कार्यक्रम था, क्या मुख्यतः समस्याएं किसानों की रही जो आप लोगों ने रखी? खासकर कोई एक समस्या हो तो बताओ। समस्याओं का तो अंबार भरा पड़ा है, एक के बाद एक समस्या। जब से बीजेपी सरकार आई है, समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ है। सड़क पे देखो, गाय भैंसों के बारे में अगर मैं बतलाऊँ आपको सच्चाई, तो कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। खेत में जाएंगे, खेत में जाके देखो, एक मुंह से गाय खाती है तो 4 पैरों से बर्बाद करती है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं मिला है। 14 दिन की बात करने के बाद अभी तक 21 जनवरी तक का पेमेंट आया है। अब बताओ और क्या करें। बिजली 3 गुनी हो चुकी है। पास के राज्य में बिजली का रेट 75 रुपये है, जबकि यहाँ पर 175 रुपये है। पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल अभी पहले तो कहती थी सरकार कि हम लोग 40 और 50 पे लेके आएंगे, जबकि विपक्ष में उल्टा हो रहा है। अब 100 के भी पार हो चुकी है। गैस सिलेंडर की बात करें, बातें रखी, सभी कुछ बातें रखी, आश्वासन मिला है, केवल कोरा आश्वासन, होता कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल आश्वासन देके चले जाते हैं कि हाँ हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई बात स्थायी होगी और समाधान होगा। ठीक, तानाशाही पे